अकेले ट्रक ड्राइवर विराज के लिए राजस्थान के सुनसान हाईवे पर यह सिर्फ एक आम रात हो सकती थी, अगर पीछे से उसे घूरती वो खौफनाक कार और उसमें सफेद साड़ी वाली औरत न होती। इस कहानी में हम आपको ऐसी सड़क के सफर पर ले चलेंगे जहां डर सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सचमुच पीछा करता है। हर मोड़ पर एक नया सवाल, हर जवाब से और भी ज्यादा रहस्य। क्या वो औरत भूत थी या कोई खतरनाक साजिश? जानिए इस साइकोलॉजिकल हॉरर कहानी में सड़क का साया। क्या विराज बच पाएगा इस रात के खौफनाक साए से? अभी वीडियो शुरू करते हैं। विराज एक लंबे चौड़े सीने वाला ट्रक ड्राइवर राजस्थान के सुनसान राष्ट्रीय राजमार्ग पर रात का सफर कर रहा था। चिलचिलाती गर्मी के बावजूद रात काली कोहरे जैसी घनी थी। सड़कें सुनसान थीं, सिवाय विराज के भारी ट्रक की तेज रोशनी और लंबे हॉर्न के सिवाय कोई आवाज नहीं थी। कुछ देर बाद विराज को लगा कि वह अकेला नहीं है। रियर व्यू मिरर में उसे दूर पीछे एक कार की लाइट दिखाई दी। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ मिनटों बाद उसने देखा कि कार न सिर्फ करीब आ रही है बल्कि उसकी स्पीड भी बेतहाशा बढ़ रही है। कार इतनी पास आ गई कि उसकी तेज रोशनी विराज के ट्रक के पिछले हिस्से को रोशन कर रही थी। विराज घबरा गया। उसने ट्रक को दाएं किनारे लगा दिया ताकि कार निकल जाए, मगर कार रुकी नहीं बल्कि विराज के ट्रक के बिल्कुल पीछे चिपक कर चलने लगी। विराज ने कई बार स्पीड कम की और गाड़ी को किनारे लगाया, मगर कार पीछे ही थी। डर के मारे विराज का पसीना छूट गया। उसने वायरलेस उठाया, पर जवाब सिर्फ खामोशी आया। अकेलेपन और खौफ ने उसे जकड़ लिया। करीब 2 घंटे बीत गए। कार पीछे ही मंडरा रही थी। विराज की हालत खराब हो चुकी थी। तभी सामने से एक ढाबा दिखाई दिया। उसने राहत की सांस ली और ट्रक को ढाबे के सामने खड़ा कर दिया। ढाबे में कुछ लोग चाय पी रहे थे। विराज उनके पास गया और अपनी परेशानी बताई। लोगों ने उसकी बात गंभीरता से नहीं ली। शायद कोई यात्री गाड़ी होगी, उनमें से एक ने कहा। रात में तो हाईवे पर ट्रैफिक कम होता है। विराज निराश होकर वापस अपने ट्रक में आया, मगर जैसे ही वह केबिन में घुसा उसने देखा कि कार ढाबे के सामने खड़ी है और अब कार की पिछली सीट पर एक खाली कुर्सी पर एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत बैठी हुई थी। विराज ठिठक कर रह गया। उसने बाहर जाकर ढाबे वालों से पूछा, वह औरत कौन है? लोगों ने अचरज से देखा। कौन औरत? वहां तो कोई और गाड़ी ही नहीं खड़ी है। विराज का दिमाग चक्कर खा गया। वह ट्रक के पास गया। कार गायब थी। उसने चारों तरफ देखा, सन्नाटा था। क्या वह पागल हो रहा था? विराज ने सोच लिया कि शायद थकान की वजह से उसे भ्रम हो गया होगा। उसने ट्रक स्टार्ट किया और आगे चल पड़ा, मगर कुछ देर बाद रियर व्यू मिरर में फिर वही कार की लाइट दिखाई दी और फिर वही पीछा शुरू हो गया। यह सिलसिला रात भर चलता रहा। हर बार ढाबे पर रुकने पर औरत गायब हो जाती और हर बार सफर शुरू होते ही कार वापस आ जाती। डर और थकान से विराज की हालत खराब हो चुकी थी। आखिर सूरज निकला। थोड़ी देर के लिए विराज को राहत मिली, मगर दोपहर होते होते कार फिर लौट आई। इस बार विराज ने हार नहीं मानी। उसने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी जितनी तेज हो सके। कार भी पीछे दौड़ने लगी। घंटों चले इस पीछा के बाद विराज को एक पुलिस चेकपोस्ट दिखाई दी। उसने राहत की सांस ली और ट्रक को चेकपोस्ट के पास खड़ा कर दिया। पुलिस वालों को पूरी कहानी सुनाई। पुलिस वाले भी विराज की बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने आसपास देखा, लेकिन कोई कार नजर नहीं आई। एक पुलिस वाले ने विराज को शांत रहने को कहा और दूसरा पुलिस वाला वायरलेस से पूछताछ करने लगा। कुछ देर बाद उसका चेहरा सफेद पड़ गया। यह तो बहुत बुरी खबर है, पुलिस वाला बोला। आज सुबह इसी हाईवे पर एक भीषण दुर्घटना हुई थी। एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। कार में सिर्फ एक ही शव मिला था, एक औरत का, सफेद साड़ी पहने हुए। विराज का खून ठंडा हो गया। तो वह औरत? पुलिस वाला विराज की तरफ गंभीरता से देखने लगा। हम नहीं जानते वह औरत कौन थी या तुम्हें क्यों परेशान कर रही थी, लेकिन ये सड़कें कभी कभी राज छुपा लेती हैं। विराज को अचानक ढाबे वालों की बात याद आई। यात्री गाड़ी, उसने धीमी आवाज में कहा। क्या वह औरत सच में मर चुकी थी या फिर वह कोई भटकती आत्मा थी जिसे सड़क पर अकेले मरने का गम था? पुलिस वालों ने विराज को
थोड़ी देर आराम करने को कहा। थोड़ी देर में कुछ ट्रक ड्राइवर भी चाय पीने के लिए वहां रुक गए। विराज ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने कभी रात में सफेद साड़ी वाली औरत को देखा है। सभी ट्रक ड्राइवरों ने उसे अजीब नजरों से देखा। आखिर में एक बुजुर्ग ड्राइवर बोला, हाँ, कई साल पहले मैंने भी एक बार ऐसी औरत को देखा था। वह हमेशा अकेले सफर करने वाले ट्रक ड्राइवरों को ही परेशान करती है। कहते हैं कि वह उनकी थकान का फायदा उठाकर उनका ट्रक हाईजैक कर लेती है। विराज का दिमाग सुन्न हो चुका था। क्या वह औरत सच में भूत थी या फिर कोई शातिर चोर गिरोह जिसने औरत का भेष बना रखा था? या फिर कहीं ये सब सिर्फ उसकी थकान और तनाव का ख्याल तो नहीं था? जवाब पाने से पहले ही विराज को वहां से निकलना पड़ा। वह ट्रक स्टार्ट करने ही वाला था कि उसे सामने के शीशे में एक चमकदार सफेद साड़ी का कोना लहराता हुआ दिखाई दिया। विराज चीख उठा। क्या वह औरत फिर वापस आ गई थी? उसने ट्रक को पीछे हटाना चाहा, मगर ट्रक हिला ही नहीं। पुलिस वाले और दूसरे ट्रक ड्राइवर उसकी तरफ दौड़ पड़े, मगर जब वे उसके पास पहुंचे तो ट्रक का केबिन खाली था। विराज गायब हो चुका था। रात को हाईवे पर तेज रफ्तार से गुजरती एक कार की पिछली सीट पर सफेद साड़ी पहनी हुई औरत बैठी थी। उसके बगल में खाली सीट पर विराज बैठा हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन बेजान। उसकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी, मानो उसकी रूह कहीं खो चुकी हो। कार की स्पीड और बढ़ती गई, रात के अंधेरे में विलीन होती हुई। तो आपने देखा, विराज की कहानी का अंत एक भयानक सस्पेंस पर खत्म हुआ। लेकिन क्या ये वाकई में भूत की कहानी थी या कुछ और? जरा गौर कीजिए। वो बुजुर्ग ट्रक ड्राइवर ने बताया था, औरत अकेले सफर करने वालों को ही परेशान करती है। और विराज के ट्रक के अचानक रुक जाने और फिर गायब हो जाने का क्या? यह तो बस एक थ्योरी है। असलियत कहीं ज्यादा खौफनाक हो सकती है। हो सकता है ये कोई शातिर गिरोह था जो हाईवे पर अकेले ट्रक ड्राइवरों को अपना शिकार बनाता था। औरत का भेष सिर्फ शिकार को फंसाने का एक दांव था। लेकिन अगर यह सच है तो फिर वो खाली सीट और विराज की बेजान आंखें शायद कुछ राज सड़क के सीने में ही दफन रह जाते हैं। याद रखिए, अकेले सफर कभी भी सुरक्षित नहीं होता, खासकर रात के वक्त सुनसान हाईवे पर। कहीं आपके पीछे भी तो सड़क का साया ना हो। अब कमेंट्स में बताइए, आप क्या सोचते हैं? ये भूत की कहानी थी या कुछ और?